घेराव उनको इसीलिए था शिवसेना के सभी नगर सेवक और विधायकों का कि ये कार्रवाई 10 दिन में होगी और होनी चाहिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 2 दिन पहले हुई महासभा में जो विवाद खड़ा हुआ था वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका और शिवसेना की एमएलए गीता जैन के साथ में हुई बदसलूकी, वहाँ पर जो भी आरोप प्रत्यारोप, टीका टिप्पणी और आपत्तिजनक शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ, उसको लेकर अब शिवसेना आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। इसी को देखते हुए आज शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक, एमएलए गीता जैन और तमाम शिवसैनिक नगर सेवक, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने महानगर पालिका आयुक्त दिलीप घोले का घेराव किया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि भाजपा के नगर सेवक अरविंद शेट्टी के जितने भी डांस बार, लॉजेस या जो भी रेस्टोरेंट है, उन पर 10 दिनों के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना के तमाम एमएलए, तमाम नगर सेवक मनपा आयुक्त के कैबिन के बाहर में धरना आंदोलन शुरू कर देंगे और शिवसेना के कार्यकर्ता शहर में 92-93 जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं डांस बारों के खिलाफ में। ऐसी चेतावनी भी एमएलए प्रताप सरनाईक ने दी है। आइए हम जानते हैं क्या कहना है एमएलए प्रताप सरनाईक का आज के इस घेराव को लेकर, और साथ में एमएलए गीता जैन की भी हम बात आपके सामने रखना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है उस विवादित महासभा को लेकर। देखिए, महासभा में आप सब लोग भी वहाँ थे जब नीला जी एक इल्लीगल बार जो गार्डन की जगह में बन रहे हैं उसका विरोध दर्शाते हुए वो डेट वाइज बता रही थी कि कोर्ट का ऑर्डर कब आया, ये आया, तो उसे अरविंद शेट्टी जी ने बोलने नहीं दिया, जबकि नीला जी ने कहीं भी उनका नाम नहीं लिया था। और उसके बाद जब वो बोलना चालू ही रखा, तब जब महिला जो सम्मानीय सदस्य थी उन्होंने बहुत गलत वर्ड नीला जी के कैरेक्टर के लिए और बाकी के लिए यूज़ किए, तो मैंने उठ के उसका विरोध दर्शाया था कि महिला सदस्य होने के नाते, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, लेकिन महिला सदस्य होने के नाते उन पे ये जो टिप्पणी की गई है वो योग्य नहीं है। और अरविंद शेट्टी जी के बारे में जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो महापौर को चाहिए था या पीठासीन जब जो भी वहाँ बैठे थे उनको चाहिए था कि वो अरविंद शेट्टी जी को बिठाते, क्योंकि उन्होंने नीला जी को बोलने की संधि दी थी। उन्होंने अपना ये काम भी बराबर नहीं किया, न अरविंद शेट्टी जी को बिठाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नीला जी अब आपका विषय हम आगे सुन नहीं सकते। सावंत जी ने उठ के उसका कायदा पूछा कि क्या वो ठराव नहीं रख सकती, तो हमारे सचिव ने कहा ठराव रखने का अधिकार भी उनको है। वो अधिकार भी उनके पास से छीन लिया गया, उनको ठराव भी रखने नहीं दिया गया। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है अभी, वो इल्लीगल होटलों को, बार को सपोर्ट करती है और वो नहीं चाहते कि हमारे शहर से ये गंदगी हटे, और इसीलिए इस तरह से वो विषय आधे में रोक दिया गया, उनका ठराव भी रखने नहीं दिया। और मैं तो कहती हूँ आपके पास बहुमति थी, आप क्यों डर रहे थे? उनको उनका अधिकार ही दे देते। पर आप सपोर्ट करना चाहते हैं उन सब इलीगल होटलों को। अगर ठराव में आप सपोर्ट नहीं करते तो लोगों को मालूम पड़ता कि ये पार्टी यहाँ बार को, लेडीज़ बार को, ऐसे कुटन खाने को सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए उन्होंने ये ठराव पास होने नहीं दिया, ऐसा मेरा आरोप। जल्द ही उनसे कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं, और जैसे सरनाईक जी ने कहा कि नहीं तो हम 31 तारीख को उपवास पे बैठेंगे, और अगर आपने कार्रवाई चालू नहीं की। मैं आपको बोल देता हूँ कि दिलीप ढोले शहर के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों विधायक उनके लिए साथ हैं। शहर के विकास के लिए हम आज भी उनके साथ हैं। भले मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हो, मगर आयुक्त के तौर पे वो बहुत ही अच्छा काम शहर के लिए कर रहे हैं, तो उनकी प्रशंसा करना हमारा कर्तव्य है। मगर 2 दिन पहले जो महासभा हो गई, और महासभा में भारतीय जनता पार्टी के गोमूत्र पी के जो पावन हुए नगर सेवक है अरविंद शेट्टी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका नीला सोन्स, इनके खिलाफ जो अपशब्द सभागृह में बोले, और उनको नीला सोन्स जी को समर्थन देने के लिए हमारी विधायिका गीता ताई जैन जब भी सामने आई, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने अपशब्द वापरे और बाटली फेंकने की कोशिश की। मेरा ये कहना है कि देखिए, सभागृह में जो भी होता है उसका अधिकार पूर्ण महापौर का होता है, मगर किस लिए, किस नगर सेवक को तुम सपोर्ट कर रहे हो? जो इस मीरा भाईंदर शहर में जिसके 14 से 15 लेडीज़ बार है, जिसके कम से कम यूटर्न जैसे, रिसोर्ट जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसमें वेश्या व्यवसाय होता है, जिसमें कुंटन खाने चलाए जाते हैं, जिसमें बाजारू औरतों को लिया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है और पुलिस रिकॉर्ड है कि गुजरात से लेके, मुंबई से लेके लोग इनके रिसोर्ट में लंबे लंबे से आते हैं मौज मजा करने के लिए। यह शहर के लिए बहुत ही खतरनाक है। शहर की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो बदलते जा रहा है।
हमें भी, हम दोनों लोक प्रतिनिधि है शहर के, और हम जब भी बाहर आते हैं तो हमें शर्म आती है कि हम मीरा भाईंदर शहर के आमदार है, विधायक है, ऐसे बोलने में, क्योंकि ये कुंटन खाने और ये लेडीज़ बार इतने बड़े पैमाने पे शहर में चलते हैं। एक नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का है, उसके ये 14 से 15 है, तो और बाकी के लोगों के और कितने होंगे। मैंने तो याद ही दी है कमिश्नर साहब को, आज शहर के विकास के लिए हम प्रशासन के साथ में रहेंगे, मगर अनैतिक व्यवसाय, लेडीज़ बार और कुंटन खाने और वेश्या व्यवसाय चालू करने वाले लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी इतना सपोर्ट करते रहेंगे तो हमको रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। हमने तो 10 दिन की मोहलत दी है, माननीय कमिश्नर साहब को 10 दिन की मोहलत दी, और उनके जो उपायुक्त थे मारुति गायकवाड़, वो जब भी ठाणे कॉरपोरेशन में डीएमसी थे, तो जायसवाल साहब हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने ठाणे शहर का जो लेडीज़ बार का कारोबार था और वेश्या व्यवसाय का कारोबार था, पूरा का पूरा डिमोलिशन करके नेस्तनाबूद कर दिया और शहर में अच्छी संस्कृति लाई है। उसी तरह से मीरा भाईंदर शहर के ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हाँ, जो ऑफिशियल परमिशन उनको दी है उसके बारे में हमारे कोई ना नहीं है, मगर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, व्यवसाय करते हैं, कुंटन खाने चलाते हैं, बाज़ार व औरतों के साथ, वो यहाँ पे शहर के जो लेडीज़ बार है वहाँ पे अनैतिक व्यवसाय करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हम पुलिस कमिश्नर साहब को भी अभी मिल रहे हैं, उनको भी यही निवेदन हम दे रहे हैं, मगर म्यूनसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को हम यही कहते हैं, दोनों शहर के विधायक हैं, 10 दिन में अगर इन्होंने तोड़क कार्रवाई नहीं की और ये सब बार संस्कृति जो शहर के लिए विनाश और हानिकारक है वो अगर ख़त्म नहीं की, तो उनके दालन के सामने हम उपोषण के लिए बैठेंगे। या आज हमने उनको कहा, घेरा उनको इसीलिए था शिवसेना के सभी नगर सेवक और विधायकों का कि ये कार्रवाई 10 दिन में होगी और होनी चाहिए। जो 305 आरक्षण जिसका नीला सोंस ने जिक्र किया था सभागृह में, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बगीचा के आरक्षण के ऊपर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, और पूरा आजू बाजू में अच्छी सोसाइटी है, वहाँ पे लेडीज़ बार का लाइसेंस देने के लिए महापालिका प्रशासन ने फूड लाइसेंस दिए, वहाँ पे उनको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस दिया है, गुमास्ता लाइसेंस दिया, और वो बेस पे पुलिस ने परमिशन देके उनको बार का लाइसेंस भी दिया। तो लेडीज़ बार भर ऐसे बस्ती में अगर परमिशन मिलती रहेगी तो वो अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका भी जिक्र हमने किया। शिवसेना आज जिस तरह से आक्रामक है उससे 10 गुना आक्रामक हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का निषेध करते हैं कि उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने सामने आके बोलना चाहिए कि लेडीज़ बार और जो ये बार लाइसेंस है हम रद्द करने के लिए आगे आते, मगर वही भारतीय जनता पार्टी वो अपने नगर सेवक जो जिनके ऊपर पोस्को जैसे गुना दाखिल है उनको ऐसे अपने साथ में लेके घूम के उनको चाहिए वैसे अगर परमिशन देते रहेंगे तो वो गलत है, उसका हम निषेध करेंगे। सवाल ये है सरनाईक साहब कि आपके साथी एमएलए जो शिवसेना से आते हैं, उनके साथ में जो भी हुआ महासभा में, उस बात को लेकर आपके मन में चिढ़ है, तब ये कार्रवाई होना चाहिए, या फिर शहर जो पहले से एक बदनामी है यहाँ पर? देखिए, लोक प्रतिनिधि गीता ताई जैन शिवसेना की लोक प्रतिनिधि है, और इस मीरा भाईंदर शहर की प्रथम नागरिक बोला जाता है उनको, तो संस्कृति और शहर एक ही साथ में आ गया तो उनका अपमान हो गया, तो वो शहर का अपमान हो गया। और किस लिए वो झगड़ती थी? ये बार संस्कृति के खिलाफ झगड़ती थी कि लेडीज़ बार के खिलाफ किसी भी बस्ती में, भरे चौक में लेडीज़ बार नहीं आना चाहिए, इसलिए अगर वो झगड़ा कर रही थी तो शहर के संस्कृति के लिए उनके समर्थन में हम जरूरत पड़ेगी तो रास्ते पे उतरेंगे। थैंक यू। जो बदनाम है शहर आज डांस बारों के नाम से लेकर, तो वो बदनामी भविष्य में नहीं रहेगी, इसकी दक्षता हम लोग ले लेंगे। आक्रामकता शिवसेना की पहले से स्टाइल रही है, यही उसकी पहचान रही है, जो न जाने अब कहीं पर गुम हो चुकी है। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एमएलए प्रताप सरनाईक ने जिस अंदाज से मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले का घेराव किया और जो मुद्दे रखे हैं, वो साफ दर्शाता है कि शिवसेना की आक्रामकता आज भी कायम है। 3 दिन पहले महासभा में जो विवाद खड़ा हुआ था, वो विवाद अब और गहराता दिखाई दे रहा है, एक राजनीतिक रूप भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मीटिंग के बाद में दोनों एमएलए, नगर सेवक और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते साहब से भी मुलाकात करने की बात कही है, और वहां पर भी मीरा भाईंदर शहर में जो अवैध रूप से डांस बार, होटल, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करने वाले हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में शिवसेना ने जो 10 दिन की मोहलत मनपा आयुक्त को दी है कि डांस बारों पर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ में एमआरटीपी कानून के तहत मामले दर्ज किए जाए, क्या मनपा प्रशासन
इस चेतावनी को गंभीरता से लेता है? क्या मनपा प्रशासन जो मांग की गई है शिवसेना द्वारा उस मांग को मानते हुए इन अवैध डांस बारों पर कार्रवाई करता है? ये आने वाले समय में पता चलेगा। या फिर शिवसेना आज जो आक्रामकता दिखा रही है उस आक्रामकता को देखते हुए क्या वो दोबारा से पोलाइटली इस पूरे मुद्दे पर हो जाएगी, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आज के इस मीटिंग में जिस तरह से एमएलए प्रताप सरनाइक ने मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के बारे में जो बात कही है कि होटलों पर कार्रवाई करने को लेकर उनका ढुलमुल रवैया रहा है जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वही दूसरी तरफ उन्होंने उपायुक्त मारुति गायकवाड़ की भी तारीफ़ की है और उनका बखान करते हुए कहा है कि जिस तरह से जिस अंदाज से थाना में अधिकारी के रूप में उन्होंने थाना शहर को साफ़ सुथरा किया है, वहाँ के डांस बार और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की है, वैसी ही कार्रवाई मीरा भाईंदर शहर में भी मारुति गायकवाड़ से एमएलए प्रताप सरनाइक ने आशा जताई है, उम्मीद रखी है। अब इतने सारे मुद्दों को लेकर क्या शिवसेना की जो भूमिका है आज जो दिखाई दी है आक्रामकता वाली, वो कायम रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर दिखाई देता है। और मनपा प्रशासन क्या शिवसेना की इस चेतावनी के बाद में गंभीर होता है, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।